अगर मैं यहाँ पे स्टाफ की लड़कियाँ रख के बताती तो मैं जालिम बन जाती। मैं जालिम नहीं बनना चाहती, मैं खुद काम कर रही हूँ, मैं यहाँ की लड़कियों को बुला के काम नहीं करवा रही हूँ। ये देखेंगे मेरा सारा स्टाफ है, ओवरऑल मेल है। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी खातून से करवाऊंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान में वाहिद एक मेंस सैलून खोला है। आपने देखे होंगे मेंस सैलून जहाँ पर सिर्फ आपको जो मर्द ही हज़रात ही वहाँ पर आपको लीड करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये रिदा पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं कि जो मेंस सैलून को ख़ुद रन कर रही हैं। इनका सैलून मौजूद है DHA फेज़ 3 में। इनसे जानते हैं कि किस तरह इन तमाम मामलात को ये मैनेज करती हैं और मर्दों में किस तरह अपने आप को ये मैनेज करती हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ पर जो मर्द हज़रात आते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है जब वो आते हैं और देखते हैं कि यार इनकी जो लीडर है वो तो खुद एक खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं, खुद कटिंग करती हैं? मैंने कटिंग सीखी है बट मैं करती नहीं हूँ। मैं एक्चुअली हर काम जो मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मुझे सारा काम खुद ओवरऑल आना चाहिए, ताकि हम जो है ना स्टाफ की मिस्टेक्स निकाल सकें या स्टाफ हमें पागल ना बना सके, जैसे क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी कि मैं यहाँ पे अपने स्टाफ को खुद मैनेज करती हूँ। मैं उनकी सारी मिस्टेक्स, उनकी चीज़ें मैं खुद उनको गाइड सारा मैं खुद करती हूँ। ये आपने सीखी कहाँ से है? पाकिस्तान से या कहीं और से सीख के आई हैं सारे मामला? नहीं, मैंने थोड़ा सा कुछ पाकिस्तान से सीखा था मैंने कुछ, और उसके बाद फिर जो है ना मैंने इससे पहले जो है दुबई वगैरह से सीखा है काम, क्योंकि मैं कटिंग जब वहाँ पे करती थी तो वहाँ पे मेंस और लेडीज़ की कटिंग इन लंदन कॉलेज से मैंने सीखा हुआ है। जो आपको नाम बता रही हूँ वो बहुत फेमस एक एकेडमी है, लंदन कॉलेज दुबई में है। वहाँ से लेडीज़ और मेंस की कटिंग दोनों की साथ में जॉइंट सिखाई जाती है। कितने ममालिक से आपने सीखा? ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, शायद बता रही थी कि 15 ममालिक से सीख कर आई हैं। एग्जैक्टली। मैं यूरोप भी गई हूँ, यूरोप में मेरी सिस्टर भी होती हैं, तो मेरे लिए वहाँ पे कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ पे काफ़ी छोटे अपने लेडीज़ सैलून के हवाले से बहुत काम सीखा है। मैंने जेंट्स में तो खैर इतना सीखना नहीं था, जस्ट मेन होता है वो कटिंग होती है, ठीक है। वो मैंने जो सीखी थी, उसके बाद जो आपको पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट लेडीज़ में होते हैं वही फेशियल हमारे ज़्यादातर इनके साथ भी कंबाइन होते हैं, आपके जेंट्स के साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते जुलते हैं लेडीज़ और जेंट्स से। तो जब कोई यहाँ पर कस्टमर आते हैं कोई कटिंग करवाने या ख़ुद कुछ भी करवाने, तो उनका रिएक्शन क्या होता है जब वो आपको देखते हैं? तो वो क्या सोचते हैं कि यार इनकी जो लीडर है वो तो एक खातून है? नहीं, उनका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें, मतलब कि कहते हैं कि आप बेस्ट वुमेन है, अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के लिए बेस्ट ऑब्वियसली है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सैलून है ही नहीं है कि जहाँ पे खातून रन कर रही है। थैंक यू सो मच। ये तो आप लोगों का बड़ापन है, अच्छा, लेकिन आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव समझ रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी थिंकिंग को पहले चेंज करें, उसके बाद आप किसी पे उंगली उठाएं या बात करेंगे। कोई अगर मैंने ये सैलून बनाया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ और मैं अपना बिज़नेस खुद चला रही हूँ। ना कि यहाँ पे जितने सैलून्स, आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी सैलून्स हैं उसमें ज़्यादातर ये हो रहा है कि लेडीज़ भी काम कर रही हैं, तो फिर उन लोगों को भी हटाया जाए। वहाँ पे तो आप स्टाफ की लड़कियाँ रख के काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे स्टाफ की लड़कियाँ रख के बताती तो मैं जालिम बन जाती। मैं जालिम नहीं बनना चाहती, मैं खुद काम कर रही हूँ, मैं यहाँ की लड़कियों को बुला के काम नहीं करवा रही हूँ। ये देखेंगे मेरा सारा स्टाफ है, ओवरऑल मेल है। शायद कुछ लोगों ने बस मुझे लड़के की कटिंग करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई क्या कहते हैं, उन्होंने पूरी वीडियो नहीं सुनी। तो प्लीज़ एजुकेटेड लोग जो भी हैं या फिर अनएजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार नहीं हैं, जो दुनिया को नहीं इतना ज़्यादा करते, वो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, उसके बाद कमेंट किया करें। उसके अंदर पूरा मैंने क्लियर किया हुआ था कि हमारा यहाँ पे सारा मेल स्टाफ है, ठीक है। मैंने सिर्फ अपने सैलून को एक्सपोज किया हुआ था कि मेरे सैलून में ये सर्विसेज हैं, और ये नहीं कहा कि यहाँ पे लड़कियाँ काम करा रही हैं या फिर ऐसा कुछ कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई छोटा मोनू बच्चा आपके पास आ जाए उसके तो खुद कर देती होंगी? हाँ, छोटे बच्चों पे मैंने की है। इसमें बच्चों पे मैंने अपने घर के फैमिली मेंबर्स के बच्चों पे मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने कोई बड़े तो मेरे आगे खैर बैठते ही नहीं थे, वो कहते थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम पहले बच्चों के देखेंगे उसके बाद तुमसे करवाएंगे। अभी आपके जो कर रहे हैं कटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अगर आप इनको डील करना चाहें तो किस तरह बताती हैं उनको कटिंग ऐसे करेंगे? तो वो मैं इनको इसलिए कहती हूँ कि जो कटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट अपने अंदाज में लेके आएँ, ठीक है ना, और अच्छा डिफरेंट काम करें, अच्छा काम करें और डिफरेंट काम करें। कोई कस्टमर आता है आपसे सजेशन मांगे तो उसको बता देती हैं कि आपको ये कटिंग सूट करेगी या किसी को भी? नहीं, वो हमारा माशा से ये सीनियर ट्रेन आप तो खुद लीडर हैं, तो खुद जानती हैं। मैं तो करती हूँ, लेकिन मैं जब होती हूँ तब मैं एक्चुअली ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहती हूँ। मैं कभी कराची होती हूँ, वहाँ पे मैं कभी कहीं होती हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री। अपनी जो मेरी लेडीज़ सैलून की चीज़ें हैं, मुझे आजकल आपको पता है कि स्किन के अकॉर्डिंग जो हाइड्रा फेशियल्स आ रहे हैं, मैं आजकल उनकी क्लासेस में और स्किन के उसमें आना चाह रही हूँ कि मैं उसमें आऊँ अपने लेडीज़ सैलून के लिए। कि आजकल मेरी क्लाइंट्स इतनी ज़्यादा मुझे कह रही हैं कि एक्नी प्रॉब्लम है, आप हाइड्रा क्यों नहीं करती, तो मैं आजकल हाइड्रा फेशियल्स और इन चीज़ों में ज़्यादा जा रही हूँ। कस्टमर्स का कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप?
कस्टमर का रिस्पांस तो अभी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर माशा से इन लोगों की सपोर्ट चाहिए, अगर इंशाल्लाह आप लोग मुझे और सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आगे और अच्छा मेरे लिए बेस्ट होगा कि आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए। बस फैमिली की किस हद तक सपोर्ट है आपको? एक लेडी होते हुए इस तरह का एक पॉलर लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या उनको बुरा भला कहा जाता है ख़ासतौर पे इनके पॉलर्स वालों को। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा पहले वीडियो में ऐसा हुआ था, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो वीडियोस और कुछ उनके कमेंट्स पढ़े थे, तो इन लोगों को ये नहीं आइडिया होता कि किसी फैमिलीज़ के ऊपर ऐसे बात करना, और उन्होंने बड़े बड़े मतलब मेरी फैमिलीज़ में पढ़ेंगे किसी के खुदा ना खासा कुछ हो जाए, इसकी जिम्मेदार आप ऑडियंस तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे आप लोग। आप लोगों से बात करना आसान होता है, आप लोगों के लिए बात को खोल के देखना बड़ा मुश्किल काम होता है आप लोगों को। प्लीज़ काइंडली आप लोग, मैं यही कहूँगी अपने आप को पहले चीज़ों को खोला करें, देखा करें, उसके बाद फिर किसी पे उंगली। कोई बंदा हमें तो नहीं आ गया वो वीडियो पुरानी देख के यार लड़की से कटिंग करवानी है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आएंगे असल में जो तनकीद कर रहे हैं वो आएंगे। हाँ वो बिल्कुल आएंगे, तो फिर उनको खुद ही नज़र आ जाएगा, जब वो अंदर आके देखेंगे सब कुछ तो उनको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वो फिर आके आपको मुझे तो लगता है जो बुरे कमेंट दे रहे हो कभी अच्छे कमेंट कभी देंगे नहीं, मुझे तो इतना ट्रस्ट है। अगर जो आएंगे वो सिर्फ देख के खुद ही अपने आप को सुन के देख के खुद ही साइड पे हो जाएंगे कि हम गलत थे। लोगों को पैगाम को देना चाहिए आखिर में? लोगों को ये पैगाम दूंगी, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट किया करें, आप लोग हमारे लिए अच्छा सोचा करें और नेगेटिव थिंकिंग मत रखा करें। और देखिए मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई गलत काम ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जिसकी वजह से आप लोगों को कोई मतलब कि आपको इस्लाम या इस चीज़ों को लाना चाहिए इस तरह से, तो फिर मैं भी कह सकती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट आउट हैं, मैं उनको भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने बिज़नेस करना है, मैं बिज़नेस में बैठी हूँ तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, ठीक है। अब बात दूसरी देखें ना आप, ये आती है कि जो है कितने सैलॉन्स में फीमेल्स उन्होंने रखी हुई हैं, क्यों रखी हुई हैं, वो भी हटा दें, सही है। फिर मैं अपना सैलॉन मैं भी बंद कर देती हूँ, पहले तो दुनिया की सारी चीज़ें बंद करवाएं, उसके बाद फिर मैं अपनी चीज़ें बंद करने को, मैं भी फिर आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी रिदा साहिबा की, और उन्होंने बताया कि किस तरह वो एक बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस सैलून को लेकर चल रही हैं। लोगों की तनकीद भी सुनती हैं, लेकिन उन्होंने एक ठान लिया हुआ है कि मैंने इस सैलून को लेकर चलना, लोग चाहे जो भी बातें करें। और असल हकीकत ये है कि कटिंग ये खुद नहीं करती, ये यहाँ पर इन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं। वो एक पुरानी वीडियो इस तरह हुई थी कि वो ख़ुद कटिंग वगैरह करते दिखा दिया, लेकिन लोगों ने तनकीद का बहुत निशाना बनाया। करनी आती है इनको, लेकिन वर्कर्स रखे हुए हैं। ख़ुद कभी कभी कोई मजबूरी हो जाए, कोई छोटा बच्चा या कोई आ जाए या फैमिली मेम्बर हो तो उसकी ये खुद कर देती है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।